इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयरों में ब्रोकरेज यूबीएस को काफी गुंजाइश दिख रही है। यूबीएस ने शेयर के लिए रेटिंग और टारगेट प्राइस दोनों को अपग्रेड कर दिया है। रेटिंग को बढ़ाकर बाय कर दिया है, जबकि टारगेट अब 23,000 रुपए प्रति शेयर है। ये डिक्सन टेक के शेयर के लिए हाईएस्ट प्राइस टारगेट है और बीएसई पर 24 सितंबर को बंद भाव से 26.6% ज्यादा है। यूबीएस का मानना है कि डिक्सन टेक स्ट्रक्चरल ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी डिस्प्ले कैमरा मॉड्यूल एनक्लोजर में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए ग्रोथ के अगले चरण में एंट्री कर रही है। यूबीएस का कहना है कि इस कदम से वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी के ईबीआईटीडीए मार्जिन में 110 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हो सकता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि डिक्सन टेक का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2028 तक $11 अरब पर होगा। ये कंपनी के वित्त वर्ष 2025 के रेवेन्यू एस्टीमेट का 2.5 गुना है। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2028 के बाद मजबूत ग्रोथ की संभावना भी जताई है। इसमें कंपोनेंट में विस्तार, एक्सपोर्ट, नेटवर्किंग और सर्वर जैसे नए वर्टिकल और संभावित इनऑर्गेनिक अवसर शामिल है। ब्रोकरेज ने कहा कि विस्तार से रिटर्न कम नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन में बढ़ोतरी एसेट से कम टर्नओवर की भरपाई कर देगी। प्रमुख जोखिमों में कंपोनेंट बिजनेस में देरी शामिल है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 25 सितंबर को मामूली तेजी है। शेयर सुबह बढ़त के साथ 18,350 रुपए पर खुला। इसके बाद दिन में ये पिछले बंद भाव से लगभग 2% चढ़कर 18,471.50 रुपए के हाई तक पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी में जून 2025 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 28.95% हिस्सेदारी थी। डिक्सन टेक का शेयर 2 साल में 276% और 3 महीनों में करीब 30% मजबूत हुआ है। शेयर की फेस वैल्यू ₹2 है। बीएसई पर 52 सप्ताह का उच्च स्तर 19,149.80 रुपए और 52 सप्ताह का निचला स्तर 12,326.60 रुपए है। डिक्सन टेक के शेयर पर नजर रखने वाले 38 एनालिस्ट में से 27 ने इसे बाय रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड और 6 ने सेल की रेटिंग दी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अप्रैल-जून 2025 तिमाही में स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यू 890.86 करोड़ रुपए रहा। इस बीच शुद्ध मुनाफा 15.93 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2025 में स्टैंड अलोन बेसिस पर रेवेन्यू 5,400.90 रुपए और शुद्ध मुनाफा 565.90 करोड़ रुपए रहा।